वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए न्यूमेरिकल के साथ। हम लोग यहाँ पर हैं। इस न्यूमेरिकल में दो बार गिवन है, उन दोनों बार में हमें फोर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे ये अरेंजमेंट समझते हैं, ये एक वॉल है और इस दीवार के साथ साथ दो बार है, दो मेंबर हो गए रॉड यानी कि बार ए बी एंड ए सी। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है, लेकिन साथ ही साथ एक फ्रिक्शनलेस पुल्ली गिवन है और इस पुल्ली के ऊपर से एक रस्सी यानी स्ट्रिंग बता हुआ है, वो कांटेक्ट डीपर है और एक वेट लगा दिया गया है 20 कीजिएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके इन दोनों मेंबर में, दोनों रॉड में फोर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए अब जब इस पे हम फोर्स फाइंड करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर अगर हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने में अगर इन मेंबर में फोर्स की डायरेक्शन ने गलत दे लिया तो आंसर हमें क्या करता है, अपने आप सही लिख देता है। लेकिन अपनी कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि सही तरीके से सिचुएशन को विजुअलाइज करने के साथ ही फोर्स के डायरेक्शन को आप प्रेडिक्ट कीजिए। जैसे मैं यहाँ समझ रहा हूँ कि ये वेट इस रस्सी को नीचे खींचना होगा, तो जाहिर सी बात है इस पुल्ली, अगर इस पॉइंट में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ तो इस पर एक वेट लग रहा होगा, ये 20 कीजिएगा, जिसे मैं W कह दूंगा। W को मतलब हो गया और 20 इंटू जी, एम जी कर दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक वेट यहाँ पर लग रहा। दूसरी बात ये है कि ये रस्सी यहाँ आ रही है, तो जाहिर सी बात रस्सी क्या करेगी, इसमें टेंशन फोर्स लगा देगी। तो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में मुझे एक टेंशन फोर्स T दिख गया। अब ये रॉड है, जाहिर सी बात है ये वेट नीचे लग रहा है तो पुल्ली को नीचे दबाएगा, पुल्ली को नीचे प्रेस करेगा तो ये पुल्ली इस रॉड को नीचे प्रेस करेगी और ये रॉड क्या करेगा, फिर उसे अप पुश कर देगा। यानी यहाँ से एक फोर्स लग गया ये डायरेक्शन में और इसको हम कह देंगे एफ ए सी, एफ ए सी इसको हमने कह दिया। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब इस पुल्ली को हम नीचे खींच रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस रॉड को नीचे खींचा जाएगा। जब हम इस रॉड को नीचे खींचेंगे तो रॉड क्या करेगा, इसको ऊपर खींचेगा। यानी यहाँ से एक फोर्स निकल करके आ जाएगा, ये फोर्स रॉड में यानी बार में होगा एफ ए बी। अब यहाँ पर आपको देखिए चार फोर्सेस हैं, इन चारों फोर्सेस को सॉल्व करने के लिए एंगल की जरूरत पड़ेगी। एंगल कैसे फाइंड करेंगे समझिए। देखिए ये एक वर्टिकल लाइन है, अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ, अच्छा एक चीज आपको कंफ्यूजन हो रहा कि सर यहाँ कोई पॉइंट तो है नहीं, आप इस पॉइंट, इन दोनों रॉड को, इन दोनों लाइन को एक पॉइंट में मीट कर रहे हैं, बिना इस पुल्ली के पॉइंट माने आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम क्या करें, इसको पॉइंट मान रहे हैं। अब देखिए समझिएगा, अगर ये वर्टिकल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ये 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ इस एंगल को 30 डिग्री। दूसरी बात, ये एंगल 30 गिवन है तो यहाँ पर भी मैंने इसको 30 लिख दिया और यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, अगर ये 60 और ऐसे कट कर रहा है तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, 60 होगा। यानी यहाँ से वर्टिकल लाइन से ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब देखिए फोर्सेस क्या, हमें एंगल पता चल चुका है, अब हम उसे x और y में रिजॉल्व कर लेंगे। W यानी वेट ऑलरेडी y में है, छूने की जरूरत नहीं है। ये एफ ए सी है, एफ ए सी को मैं अपने राइट में और लेफ्ट में, यानी इस तरफ हो जाएगा एफ ए सी कॉस 30, जिधर एंगल उधर कॉस होता है, और इस तरफ हो जाएगा, यहाँ से ऐसे बना देते हैं इसको, ये हो जाएगा एफ ए सी साइन 30, ये हो गया कैंसिल, हमने इसको कॉम्पोनेंट बना दिया। बात करते हैं इसकी टी की, तो टी अपने राइट में और लेफ्ट में, इसके राइट में तो एंगल है ही नहीं, लेफ्ट में एंगल है वो यहाँ है तो मैं इधर बना दूंगा, और ये टोटल एंगल 60 है, ये हो जाएगा टी कॉस 60 और यहाँ हो जाएगा टी साइन 60, ये कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं एफ ए बी की, अपने राइट में यानी इस तरफ, ये हो जाएगा एफ ए बी कॉस 60 और इधर ही आगे बढ़ा के बना दे रहे हैं उसे एफ ए बी साइन 60। देखिए एक चीज, ये एरो बहुत ध्यान से बनाने के लिए, क्योंकि एरो के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस का साइन लेते हैं। अब सारे फोर्सेस एक्स और वाई आ चुके हैं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो एक फोर्स जो कि राइट में जा रहा है
और दो फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में। आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये तो लेफ्ट में है, लेफ्ट में है नहीं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से देखा जाए तो इसको आप यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं। तो हमें ये एरो देखना होता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये राइट में जा रहा है तो अब मैं इसे पॉजिटिव लूंगा, तो मैं लिखूंगा एफ ए सी साइन 30, फिर माइनस एफ ए बी साइन 60, फिर माइनस टी साइन 60 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास आ गया है। दूसरा इक्वेशन देखते हैं वाई डायरेक्शन में। ऊपर देखिए एक जा रहा है एफ ए बी कॉस 60 और अपॉन में नीचे देखेंगे तो एक और फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है एफ ए सी कॉस 30, तो ये हो जाएगा प्लस एफ ए सी कॉस 30, एफ ए सी कॉस 30 ये भी ऊपर जा रहा था। दो फोर्स नीचे आ रहे हैं माइनस टी कॉस 60 और माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास दो इक्वेशन। अब दो ही इक्वेशन बने, आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो तीन अननोन है। डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता है, तीन अननोन दिख रहे हैं एफ ए सी, एफ ए बी और टी। अब हम टी की वैल्यू को जरा चेक करें कि टी की वैल्यू होगी कितनी। देखिए कोई भी पुल्ली लगाइए, मान लीजिए ये पुल्ली है, आप इस पर इस डायरेक्शन में इस तरीके से अगर यहाँ आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और यहाँ पर आप टेंशन की बात करेंगे तो ये टी इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि रस्सी में टेंशन हर जगह सेम होता है। अगर रस्सी सेम है और साथ ही साथ जिस पुल्ली से वो पास कर रहा है वो पुल्ली फ्रिक्शन लेस है, यानी कि ये जो टी होगा आप किसी भी पॉइंट पर फाइंड करेंगे तो सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर टेंशन की बात की जाए तो वह है क्या है 20 इंटू जी, 20 इंटू जी, ये टी के बराबर ही होगा। तो टी की वैल्यू कितना है 20 इंटू जी। अब यहाँ पर देखिए आप सीधे सीधे 20 की वैल्यू, टी की वैल्यू 20 इंटू जी, 20 इंटू जी मल्टीप्लाई करके रख दीजिए। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप एक से वैल्यू दूसरे उठाकर फाइनल कर सकते हैं पुट करके, या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। एक चीज और, ये आंसर आपको आने वाला है जिसमें एफ ए बी की वैल्यू 0 होगी और एफ ए सी की वैल्यू 34.64 होगा। मैं कैलकुलेशन से इसलिए बचता हूँ क्योंकि मुझे वीडियो को जो टाइम है वो लंबा नहीं करना, मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, प्रोसीजर सिखाना है और कैलकुलेशन आपको खुद करना। ओके, थैंक यू।